गणित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 2 है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमारी एक्सरसाइज चल रही है डिफरेंशिएशन। और आपको इससे प्रीवियस हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो की जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर गणित जी के नाम से बीएससी के नाम से चैनल है, वहां से अपलोड हो जाएगी और इसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो वहां पर जुड़ जाए जिससे आपको करंट स्टेटस मिलता रहे और नोटिफिकेशन भी आपको आता रहे जो वीडियो हमारी अपलोड होती रहती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन और ये आपके वही फॉर्मूले जो हमने प्रीवियस यूज किए थे या सारे आपके क्वेश्चन सॉरी जो 12th में आपके डिफरेंशिएशन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूले गिवन है हमारे पास। तो सबसे पहले ये आपका देखिए लॉग फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। लॉग फंक्शन वाला आपका ये डिफरेंशिएशन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको गिवन है यहाँ पर y इक्वल्स टू cos x की होल पावर cos x और इसकी होल पावर cos x डैश इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये इसी तरीके चलता जा रहा है। अब हमको जब भी इस तरीके कोई कंडीशन दे रखी है जिसमें पावर की पावर है आपका रिपीटेशन दे रखा है हमारे पास किसी फंक्शन का, तो वह हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल्स टू cos x की पावर y मान लेते हैं, ठीक है। कहने मतलब ये है जो भी आपका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर y में पुट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड log लेना है, टेकिंग log बोथ साइड। तब आप दोनों साइड जब log लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log y बराबर log cos x की पावर y के बराबर। मैंने आपको एक log में फॉर्मूला बताया था कि यदि log में फॉर्मूला है तो यहाँ पर होता है आपका log, यदि a की पावर n है तो वो हो जाता है n log a के बराबर। सेम इसी तरीके से फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ फॉर्मूला log y बराबर y log cos x के बराबर। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। अब इसका क्या करना है, अब आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के। तो आपके लिए देखिए ये फर्स्ट सेकंड वाले रूल है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से फॉर्मूला होता है। fx और gx का यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x तो आपके पास हो जाए यहाँ पर fx d अपॉन dx gx प्लस में gx और d अपॉन dx fx। कहना मतलब है एक बार फर्स्ट वाला छोड़ देते हैं सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, एक बार सेकंड वाला छोड़ देते हैं आपका फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जाए d अपॉन dx log y बराबर में, पहले फर्स्ट छोड़ दिया तो d अपॉन dx log cos x के बराबर प्लस में log cos x और d अपॉन dx आपका हो जाएगा y के बराबर। अब आपको इनका अपकलन करना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास log का फॉर्मूला होता है, अगर d अपॉन dx आपके पास log x है तो उसका अपकलन हो जाता है 1 अपॉन x के बराबर। तो देखिए यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन हमारा y वाला है तो सेम टू सेम वही होगा 1 अपॉन y, लेकिन dy अपॉन dx भी हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका y सेम रहेगा क्योंकि इसका तो मुझे करना नहीं है, हमें करना है इसका। तो ये मान लीजिए आपको log x दे रखा है तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x के बराबर, जो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन करें हमने इसी बेस पर किए हैं। अगर आपको समझ में कोई दिक्कत है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। cos x के बराबर इसका हमने दोबारा कर दिया, यहाँ पर log x और इसका 1 हो जाएगा और dy अपॉन dx और लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी वही कंडीशन है, x वाला x के रेस्पेक्ट में y वाले फंक्शन का कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पे आपका हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx, यहाँ पर हो जाएगा y cos x का जो अपकलन होता है आपके पास d अपॉन dx, अगर cos x है तो उसका हो जाता है आपका माइनस के साइन x के बराबर। तो यहाँ चेंज कर लीजिए माइनस के साइन x अपॉन में cos x और प्लस में log x और dy अपॉन dx के बराबर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, dy अपॉन dx वाले एक साइड लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx माइनस में log x dy अपॉन dx और बराबर में बचेगा आपका माइनस के साइन x बटे में cos x हो जाता है आपका tan x के बराबर।
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स बराबर आपका टेन एक्स के बराबर। तो यहां हो जाएगा बाई टेन एक्स के बराबर। यहां पर dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स जब मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन वाई और माइनस के लॉग एक्स बराबर माइनस के बाई टेन एक्स के बराबर बटे में 1। तो यहां हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स, यहां से बाई एलसीएम 1 माइनस के बाई लॉग एक्स के बराबर और बराबर माइनस के बाई टेन एक्स के बराबर। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, यहाँ पर बाई की वैल्यू है नहीं, एक चीज बता देता हूँ, ये आपका बाई है, यहाँ पर है केवल आपका सिंपल बाई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई अपॉन डी एक्स, इस बाई की मल्टीप्लाई इधर करी तो यहाँ पे बाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस के बाई स्क्वायर टेन एक्स, ये आपका डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चलेगा, ये आपका मल्टीप्लाई में तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा 1 बाई लॉग एक्स के बराबर। माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई अपॉन डी एक्स और बाई स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर टेन एक्स अपॉन में बाई लॉग एक्स और माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। टेन एक्स को थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, यहाँ आपकी वैल्यू है टेन एक्स के बराबर, टेन एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस तरीके के जब भी आपके क्वेश्चन होते हैं, जब आपको एक्स के फंक्शन एक्स के बेस में दे रखे हैं तो तब आपके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं आपको, डी यू अपॉन डी वी बराबर डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स अपॉन डी वी के बराबर। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले फंक्शन को यू के बराबर मान लेते हैं, दूसरे वाले फंक्शन को वी के बराबर मान लेते हैं। तो लेट यू बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स, सेकंड वाला फंक्शन साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट को चेंज करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। यू बराबर दे रखा आपको एक्स साइन इनवर्स एक्स, जब एक्स के ऊपर फंक्शन पावर में एक्स है, मतलब रिपीटेशन एक्स का ही हो रहा है फंक्शन का, तो वहां पर हमने कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, लॉगरिथम वाला। तो यहां लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहां पर आप लॉग लेने पर क्या होगा, डी यू बराबर लॉग एक्स और साइन इनवर्स एक्स के बराबर। जब आपकी ये कंडीशन हो जाएगी तो सेम जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, लॉग ए की पावर एन हो तो यहां हो जाता है एन लॉग ए के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग यू बराबर साइन इनवर्स एक्स और इनटू में लॉग एक्स के बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर हो जाएगा आपका डी यू अपॉन डी एक्स बराबर लॉग यू के। यहां पर आपकी फर्स्ट सेकंड वाली कंडीशन फॉर्मूला होता है डी एक्स एफ एक्स और जी एक्स, अगर आपके दो तरीके के फंक्शन है और आपको उसका अवकलन करना है तो यहां होता है एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स जी एक्स प्लस में जी एक्स और डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे फर्स्ट को छोड़ देते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का प्लस में लॉग एक्स और डी अपॉन डी एक्स आपका साइन इनवर्स एक्स का। तो देखिए यहां पर एक्स के रेस्पेक्ट में यू का कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर। क्यों, क्योंकि लॉग का जो फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, अगर आपका लॉग एक्स हो तो वो बराबर हो जाता है 1 अपॉन एक्स के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और लॉग एक्स का हो जाता है आपका 1 अपॉन एक्स के बराबर प्लस में लॉग एक्स और साइन इनवर्स एक्स होता है डी अपॉन डी एक्स। अगर आपका साइन इनवर्स एक्स है तो उसका फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमें, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो इस पीडीएफ के फर्स्ट पेज पर, तो इस थर्ड पेज पर, पेज नंबर 3 पर फॉर्मूला मेंशन है इसके साथ, तो आप वहां पर अटैच में देख सकते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू डी 1 अपॉन यू
डी यू अपॉन डी एक्स बराबर में साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस में लॉग एक्स बटे में अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर। यू को इधर ले जाइए और इनको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो यहां हो जाएगा आपकी वैल्यू यू, यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में लॉग एक्स और उसके साथ एक्स और आ जाएगा। ठीक, अब u की वैल्यू देखिए, आपने यहां पर u बराबर ये मान रखा है तो u की वैल्यू और पुट कर दी यहां पर। तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स और ब्रैकेट में आपका साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स लॉग एक्स और बटे में आपके साथ आ जाएगा एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। देखिए ब्लैक कलर, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। यहां पर है एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब ये आपकी वैल्यू आ गई डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर। जब आपको ये वैल्यू मिल चुकी है तो अब आपको क्या करना है, सेकंड में आपको b वाला पोर्शन सॉल्व करना है। b बराबर है साइन इनवर्स x के बराबर, तो इसका तो मैं सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स और साइन इनवर्स x के बराबर। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। अब आपके पास दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं आपको, तो पीछे पुट कर देता हूं। पहले मैं दोनों वैल्यू लिख लेता हूं ना, डी यू अपॉन डी वी की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर क्लियर नहीं है तो इसलिए एक बार और नोट कर लेते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और ब्रैकेट में आपका साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स लॉग एक्स अपॉन में एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। और आपकी डी वी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो हो गई 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर। तो मैंने दोनों वैल्यू सेम टू सेम नोट कर लिए। अब क्या करते हैं, अब हमें निकालना होता है यहाँ पर या डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी वी निकालना पड़ता है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर। तो ये तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स लॉग एक्स के बराबर। ठीक है, और बटे में आपका एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास जो ये वैल्यू है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, लेकिन आपको यहाँ देखिए यहाँ पर लगानी है आपको, सॉरी यहाँ पर आपको वैल्यू लगानी है डी एक्स अपॉन डी वी की। यहाँ पर आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो करनी है डी एक्स अपॉन डी वी के बराबर। तो इसको जब अपोजिट लगेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मैंने पहले यही लिखा था, यहाँ पर मिस्टेक से हो गया था। तो ये आपके क्या हो जाएगी यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1, मतलब नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में चेंज कर देते हैं। इससे ये कैंसिल और यहाँ पर आपकी डी यू अपॉन डी वी की जो वैल्यू है एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में आपके यहाँ बचेगी साइन एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स लॉग एक्स बटे में एक्स। और आप चाहो तो दोनों पावर एक्स एक्स वाली है तो यहाँ पर पावर 1 मानी जाएगी और यहाँ हो जाएगी आपकी डी यू अपॉन डी वी बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस के 1 और ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स लॉग एक्स के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहीं पर आंसर छोड़ा हो, बुक में चेक कर लेना आप, मैं यहीं पर छोड़ देते हैं, हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा सवाल है, देखिए सबसे पहले देगा टेन इनवर्स बराबर a माइनस के एक्स और 1 प्लस के a एक्स के बराबर। तो यहां पर हम मान लेते हैं y बराबर
टेन इनवर्स ए माइनस के एक्स और 1 प्लस के ए एक्स के बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन एक्स माइनस के वाई है, तो वो फॉर्म होता है टेन एक्स माइनस के टेन वाई और 1 प्लस में टेन एक्स और टेन वाई। ये तो होता है सिंपल आपका ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला। अगर आप इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले को अगर निकालते हैं किसमें, अगर आपको इनवर्स फंक्शन में निकालना है, तो इनवर्स फंक्शन में आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस के वाई अपॉन 1 प्लस के एक्स वाई के बराबर। ठीक है, मतलब ये आपके दोनों एक ही फॉर्म में होते हैं, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया था, लेकिन आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर a की वैल्यू है, जो यहाँ पर y की वैल्यू है वो यहाँ पर x की वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाए आपके पास y बराबर टेन इनवर्स, सबसे पहले x की जगह a माइनस के टेन इनवर्स x के बराबर। सेम टू सेम, मतलब जहां पर हमारा x था वहां पर a इंक्लूड कर लिया, जहां पर y था वहां पर x इंक्लूड कर लिया। अब विद रेस्पेक्ट टू x हमें इसका अपकलन करना है, तो यहां कीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहां हो जाए डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स a माइनस के d अपॉन डी एक्स और आपके टेन इनवर्स x के बराबर। तो आपको जब यहाँ अपकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू था, इसका तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर है टेन इनवर्स x के बराबर। तो आप फॉर्मूले में चेक कर लेना, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। टेन इनवर्स x है तो उसका फॉर्मूला था 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहां हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सवाल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दे रखा है उसको नोट कर लीजिए। यहां पर है टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स, और इसका आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए इस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक्स की जगह कोई भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में से पुट करना होता है, वो भी इस तरीके को पुट करते हैं कि हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट एक्स बराबर टेन थीटा मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने एक्स से क्या करा, यहाँ पर टेन थीटा मान लिया। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई बराबर टेन इनवर्स और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और यहां पर एक्स की जगह टेन थीटा, सॉरी यहां हो जाएगा आपका टेन थीटा। यहां पुट कीजिए टेन थीटा। ठीक, एक काम कीजिए, यहां पर एक और काम कर लेते हैं। यहां पर थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक, तो क्योंकि ये हमें यूज करनी पड़ेगी। अब यहां पर आपको क्या हुआ, आपके पास फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी माइनस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 के होता है। तो यहां हो जाए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू बाई बराबर टेन इनवर्स, यहां पर सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में माइनस के 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर। तो आपको यहाँ पर रूट में है, तो रूट से हमारा जब स्क्वायर है तो केवल सिंगल वैल्यू हमारे पास आई, मतलब सेक थीटा बचेगा यहाँ से अपॉन में टेन थीटा के बराबर। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। हमें पता है कि सेक थीटा आपका बराबर होता है 1 अपॉन
कॉस थीटा के, और आपकी जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ हो जाए बाई बराबर टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस के 1 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, बाई बराबर टेन इनवर्स, यहां से कॉस थीटा एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस के कॉस थीटा, यहां पर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो कॉस से हमारा कॉस कैंसिल, तो यहां पर जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास बचेगा बाई बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉस जो 2 थीटा बराबर होता है वो होता है आपका 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यदि हम इसी फॉर्मूले को थीटा की फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। कहने मतलब मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, जो सिंपल आपको इस तरीके फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो वो हमारे पास बड़ा होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पर केवल साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो हमारा बड़ा होता है 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 के बराबर। तो इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाए बाई बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस के 1 और 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और यहाँ पर 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2 के बराबर। यहाँ पर हमारे पास बचेगा y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस 1 और प्लस हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे में 2 साइन थीटा बटे 2 एंड कॉस थीटा बटे 2 के बराबर। तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा बाई टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास केवल सिंपल बचेगा बाई बराबर टेन इनवर्स साइन थीटा बटे 2 एंड कॉस थीटा बटे 2 के बराबर। तो ये मैंने आपको बताया साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 किसके बराबर होती है, टेन थीटा बटे 2 के बराबर। तो यहाँ हो जाए बाई बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा बटे 2 के बराबर। थीटा से थीटा कैंसिल और बाई बराबर हो जाएगा थीटा बटे 2 के बराबर। अब आपको क्या करना है, अब इसका आपको अपकलन करना है, लेकिन अपकलन करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देते थे। यहाँ हो रहा है हमारा बाई बराबर थीटा बटे 2 और वी नो डेट थीटा इक्वल टू हमने क्या माना था, टेन इनवर्स एक्स के बराबर। तो यहाँ बाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे 2 के बराबर। अब आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हो जाए डी बाई बाई अपॉन डी एक्स, 1/2 को कांस्टेंट है साइड में लिख लीजिए, डी अपॉन डी एक्स और टेन इनवर्स एक्स के बराबर। और डी बाई बाई अपॉन डी एक्स और टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स। अगर आपका टेन इनवर्स एक्स है तो वो बराबर होता है 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर डी बाई बाई अपॉन डी एक्स बराबर में 1 अपॉन 2 और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा लॉन्ग है लेकिन सिंपल है, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ कर चलते हैं तो सिंपल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सेम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमारा प्रीवियस क्वेश्चन हुआ है। कहने वाला है इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू की जगह कुछ ना कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा, और वो भी हम रिप्लेस उस कंडीशन उस तरीके से रखते हैं कि जिस तरीके से हमारा जो वैल्यू कटकर हमारी और सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट एक्स बराबर, यहां मान लीजिए स्क्वायर बराबर मान लिया, क्योंकि स्क्वायर कंफ्यूजन करेगा, तो यहाँ पर मान लिया 2 थीटा के बराबर।
मैंने एक्स स्क्वायर को 2 थीटा के बराबर मान लिया। अब यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी आपके पास, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर में थीटा के। ठीक है, सबसे पहले कॉस को ले जाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा, फिर हम 2 को ले जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। 2 थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो इसको सही कर देता हूं। ये आपकी वैल्यू है 2, यहाँ पर इस तरीके से आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो नोट आउट करते हैं। यहाँ पर है y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। अब जो आपने एक्स स्क्वायर बराबर मान रखा उस वैल्यू को पुट कीजिए। तो यहाँ पर y बराबर आपका tan इनवर्स यहाँ पर अंडर में 1 प्लस में cos 2 थीटा प्लस में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में अंडर में 1 प्लस cos 2 थीटा और माइनस में अंडर में 1 माइनस cos 2 थीटा। तो देखिए cos 2 थीटा के उसी तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं। हमेशा आप cos का एक कंडीशन ध्यान रखिए, जब भी आपको cos का फॉर्मूला लगाना होता है तो हम इस कंडीशन लगाते हैं कि हमारा 1 कैंसिल हो जाए जो उसके साथ वाला हो। तो हमारे पास cos के 2 फॉर्मूले होते हैं। cos 2 थीटा बराबर, एक तो ये जो अभी लगाया था हमने 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 के बराबर। तो जहां पर आपको वैल्यू दे रखी है मतलब कि प्लस में, वहां पर तो आपको ये वाला पुट करना है, जहां माइनस में दे रखी है वहां ये पुट करना है। कहने का मतलब क्या है, y बराबर tan इनवर्स, यहां पर आपकी वैल्यू प्लस में है तो फॉर्मूला लगाइए ये वाला cos वाला। तो यहाँ 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा बटे 2 नहीं है, केवल थीटा थीटा और माइनस में 1 के बराबर, वो भी अंडर रूट में, प्लस में यहाँ हो जाएगा कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक, और आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू में 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है और प्लस माइनस है। यहाँ पर माइनस की पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ हो जाए y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में अंडर में 1 माइनस के मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में अंडर में 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। नेक्स्ट पे y बराबर tan इनवर्स, और यहाँ पर इनको कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इनको स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, स्क्वायर को मतलब सॉल्व करके करते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले y बराबर tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगी अंडर रूट 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, लेकिन इसका हो जाएगा cos थीटा प्लस में अंडर रूट 2 यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर से बाहर निकलना, रूट को बाहर निकालना हूं। यहाँ अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस में अंडर रूट 2 साइन थीटा के बराबर। रूट 2 दोनों में अवेलेबल है तो हम कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले tan इनवर्स रूट 2 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस में साइन थीटा, नीचे से मैंने रूट 2 कॉमन ले लिया तो cos थीटा माइनस में साइन थीटा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, और आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स cos थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस के
साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहां से कॉस को कॉमन लीजिए, है नहीं? तो मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। आपको एक फॉर्मूला बनाना है। आपको फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था tan x प्लस के बाई की फॉर्म में लिखना है इस बार। तो यहां आपका फॉर्मूला हो जाएगा tan x प्लस के tan y और 1 माइनस के tan x और tan y के बराबर। तो उसी कंडीशन में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। यहां पर कर सकते हैं tan इनवर्स, यहां से मैंने cos x को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा बटे में cos थीटा, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट नीचे, यहां से मैंने cos थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के साइन थीटा बटे में cos थीटा के बराबर। थोड़ा सा इन ब्रैकेट्स को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर cos थीटा है और यहाँ पर आपका उसके बराबर है, तो ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर cos थीटा, ठीक, और यहाँ पर आपके साइन थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा बटे में cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी बराबर हो जाती है tan थीटा के। तो ये तो दोनों कैंसिल, यहाँ हो जाएगा बाई बराबर tan इनवर्स 1 प्लस के tan थीटा, tan में बदल दीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, साइन अपॉन कॉस जो होता है आपका tan के बराबर हो जाता। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा और 1 माइनस के tan थीटा के बराबर। अब आपको इस फॉर्म में बदलना है इसको। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बाई बराबर, हमने क्या करा, tan इनवर्स, tan में आपकी जो 1 होती है, tan में 1 आपका π/4 की वैल्यू, मतलब 45 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक। तो मैंने इसको कर लिया tan π/4 प्लस में tan थीटा, और देखिए 1 की मल्टीप्लाई तो मैं कहीं भी मान सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1 माइनस के tan π/4 अपॉन में tan थीटा के बराबर। अगर आप देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये किसके बराबर है, tan x प्लस के बाई के बराबर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan π/4 और प्लस में थीटा के बराबर। इससे ये कैंसिल, और यहां बचेगा नेक्स्ट पे बाई बराबर π/4 प्लस में थीटा के बराबर। फिर से देख लीजिए एक बार, ये आपका फॉर्मूला इस कंडीशन में चेंज हो गया, और इसको मैंने tan से tan काट दिया, यहां से π/4 प्लस में थीटा के बराबर। थीटा की वैल्यू आपने यहां निकाल रखी है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, थीटा बराबर मैं लिख देता हूं, क्या है आपकी, चूंकि cos x स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर, ये आपकी थीटा की वैल्यू है यहाँ पर। तो थीटा की वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा सबसे पहले, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई बराबर π/4 प्लस में cos x स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर, ठीक है, और वो भी आपके इनवर्स में, क्योंकि आपके इसकी वैल्यू इनवर्स में ही कन्वर्ट हो जाती है। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, d अपॉन dx π/4 प्लस में 1/2 कॉन्स्टेंट ले लीजिए, d अपॉन dx, और यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स x की पावर 2 के बराबर। तो आपके लिए फॉर्मूला बता देता हूं, अगर d अपॉन dx आपका cos इनवर्स x है, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस के 1/1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx, ये तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर प्लस में 1/2 माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है हमारे पास, और उसका भी होल स्क्वायर। तो जिसको आपने स्क्वायर माना उसका आपको फिर करना पड़ेगा। तो d अपॉन dx यहाँ पर x की पावर 2 और लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल x का फॉर्मूला, यहाँ पर हमारे पास x की पावर 2 है, तो उसका दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाए dy अपॉन dx बराबर 1/2 माइनस के 1/1 माइनस एक्स की पावर 4, और यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला। तो d अपॉन dx की जो वैल्यू वो आपकी हो जाएगी n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 2 और x के बराबर। तो 2 से तो 2 कैंसिल, और यहाँ पर आपकी वैल्यू है dy अपॉन dx बराबर
माइनस के एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स की पावर 4 के बराबर, और dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी थी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये खत्म हो जाती है हमारी यही इतने से डिफरेंशिएशन में। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का होगा, और उसमें से आपको एक सवाल हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए उसको लेक्चर को कंटिन्यू रखें और उससे देखते रहें। जिस तरीके से आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं जितना भी होगा, और अच्छे से बने रहेंगे तो आपको सीधे पूरा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।